हेलो, आप सभी को नए प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एक आज जो है एक न्यू फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकला है। यहाँ पे एक नया विज्ञप्ति है जो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। तो यहाँ से एक वैकेंसी निकली है जो आपको समझ में आएगा कि आ गया होगा कि मध्य प्रदेश से एक वैकेंसी निकली है। और इस वैकेंसी का इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको दूसरे जो जॉब है उससे आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है समूह 1 उप समूह 2 पदों के भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025। इसका जो आपका ऑनलाइन आवेदन की तिथि यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो इसमें मैं बताऊंगा A to Z जो देख पाइएगा। इसमें इस PDF में जो आपको मतलब इस वैकेंसी से संबंधित आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट भी आ चुका है। उसके बाद आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन सा पोस्ट में वैकेंसी निकला है, क्या अन्य राज्य के जो मध्य प्रदेश के अलावा जो अन्य राज्य के जो कैंडिडेट है क्या वो फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको A to Z जो इसमें सब आपका जो जवाब मिल जाएगा। और आपका जो PDF जो देख पा रहे हैं यहाँ पे 83 पेजेज का यहाँ पे आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा। और ये एक जो है ऐसा वैकेंसी है जिसमें आपका ऑफिसर ग्रेड का पूरा वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें आप देख पाइए ग्रुप आपका ABC जो होता है, सॉरी, तो A और B कहीं है, जिसमें आपका ऑफिसर पोस्ट जो होता है लेवल 7, 8, 9, 10 या 11 जो आपका लेवल 11 जो का जो सैलरी मिलता है उस पोस्ट तक का भी आपका वैकेंसी है। और सिर्फ वन डे एग्जाम के मतलब एक ही एग्जाम में आपका ऑफिसर बनेगा। इसे दूसरे स्टेट में देखिएगा कि आपका जैसे से लेवल 7, 8, 9 का जो भी वैकेंसी आता है तो उसके लिए आपका PCS एग्जाम कंडक्ट कराता है। और उसमें जो है आपका जो मतलब एक PT होता है एग्ज़ाम और एक मेंस होता है। PT और मेंस एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको वन डे एग्जाम होगा 200 नंबर का, 201 नंबर का एग्जाम दे करके आप डायरेक्ट ऑफिसर बनिएगा। तो इतना सारा जो है आपका वैकेंसी का ये लिस्ट है। यहाँ पे टोटल पोस्ट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे 474 पोस्ट का वैकेंसी है। तो इस प्रकार से जो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई आपका क्वेरी नहीं बचेगा। तो और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जो मैं बता दूं, मेरे चैनल पर देखिए ऑल इंडिया से जो भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो उसको मैं कवर करता हूं। तो यहाँ पे जो A to Z जो भी आपका जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है इसको मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा आपका फॉर्म भरना अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट आपका 24 दिसंबर 2025 को यहाँ पे आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लास्ट जो अंतिम जो तिथि देख पाइएगा फॉर्म भरने का 7 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म भर पाइएगा। उसके बाद आवेदन में जो संशोधन जो है मतलब एडिट या करेक्शन जो जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे आपका 24 दिसंबर से आपका फॉर्म भरा है। उस दिन से आपका यदि फॉर्म गलत होता है तो उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। और लास्ट जो करेक्शन पर कर पाइएगा 12 जनवरी 2026, इसमें 5 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। और आपका एग्जाम डेट निकल चुका है 10 फरवरी 2026 से एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 10 फरवरी 2026 से परिणाम का मतलब है कि आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपका मल्टीपल शिफ्ट में मल्टीपल डे में आपका एग्जाम होगा, इसलिए यहाँ पे 2026 से लिखा गया है। तो यहाँ पे देख पाइएगा आपका जो फॉर्म भर पाइएगा तो इसमें आपको 500 रुपया लगने वाला है यहाँ पे अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए, जो कि अनुजात कैटेगरी बोलते हैं, UR कैटेगरी बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ देख पाइएगा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको SC ST OBC EWS जिसको बोलते हैं, तो इनके लिए यहाँ पे 250 रुपया यहाँ पे आपका अप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। अब जो यहाँ पे देख पाते हैं यहाँ पे परीक्षा का जो आपका डेट निकल चुका है और कितने अलग 2 शिफ्ट में पर डे आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ परीक्षा का नाम यहाँ देख पाइएगा समूह 1 समूह 2 जिसको ग्रुप 1 ग्रुप A ग्रुप B 2 बोल रहे हैं। तो यहाँ परीक्षा का दिनांक जो यहाँ पे 10 फरवरी का है और इससे 10 फरवरी से परीक्षा एग्जाम आपका शुरू होगा। तो यहाँ पे देखो परीक्षा का पाली जो होगा प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 2 शिफ्ट में पर डे आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में जो होगा आपका 9 बजे से आपका एग्जाम होगा, 9 से 12 होगा। तो लेकिन आपको रिपोर्टिंग जो करना होगा 7 से 8 के बीच में, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा इसको इंस्ट्रक्शन जो होता है निर्देश को पढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार सेकंड शिफ्ट में देख पाइएगा आपका 2:30 बजे से लेकर के 5:30 तक आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, दोनों आपका 3-3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद इसमें भी 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए यहाँ पे जो दिया गया है, तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न पेपर जो होगा यहाँ पे एक ही रहेगा, मतलब CBT आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद एक ही शिफ्ट में मतलब एक ही बैठे 3 घंटा का एग्जाम होगा। उसके बाद देख पाइएगा
कुल अंक जो होगा आपका 200 नंबर का होगा, तो 100 नंबर का 2 पेपर होगा। तो 100 नंबर में आपका देखिएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक जिसको रीजनिंग बोलते हैं, उसके बाद सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर जिसको कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से आपको 100 नंबर क्वेश्चन होगा। 100 नंबर जो है विषय संबंधित कहने मतलब जो है यहाँ पे देखिएगा हर सब्जेक्ट हर आपका पोस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया, उसी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग जो आपका नीचे दिया है, तो उस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसका आपका एलिजिबिलिटी यानी योग्यता दिया है। तो जिस मेनली आपका ज़्यादा करके पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी है, जिस सब्जेक्ट से वैकेंसी जो निकला है, जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे योग्यता मांगेगा उस सब्जेक्ट से आपका 100 नंबर का होगा परीक्षा। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा यहाँ पे समूह A1 और उप समूह 2 के लिए यहाँ पे कुछ निर्देश है। आपका आयु कितना रहने वाला, तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे 18 से 40 वर्ष रहने वाला है न्यूनतम, और अधिकतम आपका 40 वर्ष आपका एज रहने वाला है। यहाँ पे जो यहाँ पे पढ़ पाइएगा तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि अभ्यर्थियों को यहाँ पे संबंधित नियमों के अधीन यहाँ पे या फिर वांछनीय किसी भी विषय में यहाँ पे स्नातकोत्तर जिसको बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, पीजी जिसको बोलते हैं, आपका उस संबंधित सब्जेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा जो है यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। आपका रेफरेंस पॉइंट जो रहने वाला है यही रहने वाला। उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा वैसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी है, तो उनको यहाँ पे 18 से 40 वर्ष आपके खुली प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ पे आपका यहाँ पे है। उसके बाद 18 से 45 जो आपका अधिकतम आयु किस वर्ष के लिए यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के, इस प्रकार से आपका जो भी आरक्षण वर्ग में आते हैं उनके लिए यहाँ पे अधिकतम आयु के में आपको 5 वर्ष की छूट दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अन्य राज्य के लोग फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ नोट में जो है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, उसको सुनिएगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। इससे पता चल गया होगा कि यहाँ पे वहाँ जो मध्य प्रदेश के जो है राज्य में आपको यहाँ पे जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जो लोग जिसका पंजीयन होगा उन्हीं का यहाँ पे फॉर्म भराएगा। तो यहाँ पे जो बाहरी राज्य के जो है उससे शायद इन्होंने इस परीक्षा से आप बाहर हो जा रहे हैं, सिर्फ यहीं से। अब जिनका रोजगार कार्यालय में जिनका यहाँ पे पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, वो लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो अब उसका जो नियम जो देखना होगा कि आप देख लीजिएगा या फिर पता कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा क्या तरीका है। तो जो लोग शायद अस्थायी होंगे उन्हीं का जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होता होगा, तो दूसरे राज्य के जो है वो इससे बाहर हो जा रहे हैं। अब यहाँ से जो है देख पा रहे हैं यहाँ पे विभाग के अकॉर्डिंग आपका विवरण है रिक्त पदों की संख्या का। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीरियल नंबर जिसको दिया जाता है, तो यहाँ पे 1 2 इस तरह से होगा आपका सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे जो पद जो रिक्त है किस विभाग से किस जगह से, तो वहाँ पे उसका नाम होगा, जिसमें यहाँ पे नंद कुमार सिंह चौहान, जिसमें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से खंडवा जो है, यहाँ से आपका यहाँ से वैकेंसी होगा। तो वैकेंसी यहाँ पे देखो यहाँ पे कुल टोटल इसमें जो आपका 3 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इधर इस रो में आपको कुल वैकेंसी की संख्या दिखाई देगा। और यहाँ पे पद का नाम जो दिया जाएगा मेडिकल सोशल वर्कर है, या फिर सहायक सांख्यिकी है। उसके बाद यहाँ पे सहायक सांख्यिकी अधिकारी होगा। उसके बाद यहाँ पे कलेक्ट्रेट सोशल वर्कर है यहाँ पे। और उसके बाद इस पर मतलब इस महाविद्यालय में इतना भरे आपका मतलब ये है आपका पोस्ट है, पोस्ट नेम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देख पाइएगा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में है, तो यहाँ पे 4 वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख पाइएगा सीधी भर्ती है। उसके बाद जो भी है सीधी भर्ती है, और उसके बाद मेडिकल सोशल वर्कर का पोस्ट है यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो आप देख पाइएगा। उसके बाद इस रो में टोटल आपका वैकेंसी की संख्या होगा। तो इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे देख पाइएगा सब में मतलब 1 2 इस तरह से है, 1 2 4 5 इसी तरह है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी जो देख पाइएगा, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, यदि देखना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं, या फिर आपको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, तो उसको नीचे स्क्रॉल करके आप उसे ज्वाइन भी हो सकते हैं, ताकि आपको PDF लेकर के खुद से पढ़ पाइएगा। तो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे इसमें सबसे नीचे में जो देख पाइएगा इस प्रकार से इस रो में जो था आपका पोस्ट कोड लिखा होता था। पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपका जो एलिजिबिलिटी योग्यता होगा और विषय होगा, तो वहाँ पे नीचे आपको उसको भी बताऊँगा। तो यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो देख पा रहे हैं यहाँ पे इस रो में यहाँ पे सीधी भर्ती यहाँ पे सिस्टर ट्यूटर का है। सिस्टर ट्यूटर में यहाँ पे देख पाइएगा टोटल यहाँ पे 218 पोस्ट का है। और उसके बाद यहाँ पे देख पाइए सीधी भर्ती आपका सांख्यिकी अधिकारी का है यहाँ पे, तो इसमें आपका 45 है। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का है 28 गो है यहाँ पे, देख लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपका सिर्फ 1 डे एग्जाम से हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई इंटरव्यू नहीं। फिर यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर 40 का है। असिस्टेंट प्रोफेसर से भी
बड़ा पोस्ट होता है एसोसिएट प्रोफेसर, जिसमें हमेशा वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगता है और लेवल 11 का उसका सैलरी होता है। तो इस प्रकार से देख पाइएगा यहाँ पे आपका 40 वैकेंसी। तो इस प्रकार से टोटल आपका जो कैलकुलेट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो 474 यानी 474 पोस्ट का आपका वैकेंसी है। इतना वैकेंसी है, उस सब वैकेंसी का जो है अलग अलग जहाँ से वैकेंसी है उसका वहाँ का यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे उसका नाम दिया गया है। यहाँ पे भर्ती के पदों का यहाँ पे वर्गवार आपका विवरण है, या उसके बाद यहाँ पे कौन सा जगह पे, जिसमें नंद कुमार फर्स्ट में जो था नंद कुमार सिंह चौहान, जिसमें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से था। और इसका जो आपका 16/4 यानी 16 अप्रैल के आपका रिक्त पदों की जानकारी के अनुसार आपका यहाँ पे रिक्त पद दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक ही पोस्ट था यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए, और यहाँ पे कुल पोस्ट जो था 3 था, और आपके पोस्ट कोड इसका 1 था। ये जो है पोस्ट कोड है, तो पोस्ट कोड यहाँ दिया होगा, इसको कुल पदों की संख्या इसमें 3 था। और यहाँ पे जो देख पाइएगा इसका योग्यता क्या होगा, तो योग्यता यहाँ पे जो दिया है उसके बाद आपका वेतन क्या होगा, तो वेतन जो होगा 32,800 से लेके 1 लाख आपका 3600 है। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता देख पाइएगा, जिसको एलिजिबिलिटी बोलते हैं, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि समाजशास्त्र, जिसको सोशियोलॉजी बोलते हैं, या फिर मेडिकल सोशल वर्कर आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी आपका पीजी जो होना चाहिए सोशियोलॉजी में होना चाहिए, या फिर आपका मेडिकल सोशल वर्कर में आपका पीजी होना चाहिए। तो अब आपका इस फॉर्म के लिए आप योग्य है, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पोस्ट कोड यहाँ पे अब नीचे आ जा रहा है, यहाँ पे 2 का पोस्ट कोड ऊपर 1 था, यहाँ 2 हो गया। इसमें कुल एक ही पद है, मैंने एक ही पोस्ट के लिए वैकेंसी था। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा क्या चीज़ का लिया था, तो यहाँ पे सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए था। उसके बाद यहाँ जो देख पाइएगा आपका इसका वेतन मान जो देख पाइएगा यहाँ पे जो देख पाइएगा 32,000 से लेकर के फिर वहीं और रहने वाला है 1,03,600 है। और यहाँ पे फिर इसका शैक्षणिक योग्यता देख पाइएगा, यहाँ पे लिखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। यहाँ पे सांख्यिकी में या फिर वाणिज्य में या फिर अर्थशास्त्र में, गणित में आपका क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर, जिसको पीजी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग यहाँ पे दिया है। तो मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और सबसे नीचे जो लेकर चल रहा हूँ आपको, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो वहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ पे 60 जो लिखा है 60 यहाँ पे जो पोस्ट कोड यहाँ पे, और आपका कुल पद आपका 2 है। उसके बाद यहाँ पे लेवल देख पा रहे हैं, लेवल 10 का यहाँ पे वैकेंसी है, और सिर्फ 1 डे एग्जाम से हो रहा है। उसका वेतनमान भी देख पा रहे हैं यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था फिजियोथेरेपिस्ट में क्या चाहिए, स्नातकोत्तर यानी पीजी का डिग्री चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो पाए मध्य प्रदेश परिषद का जीवंत पंजीयन जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा पूरा 80 वो आपका पोस्ट कोड है। तो 80 पोस्ट कोड का इस तरह से जो सबको जो बताना संभव नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं बता दे रहा हूँ। जो देख पाइएगा महिलाओं के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कुछ वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। जैसे मैं आपका यहाँ पे जो वैकेंसी का जो नाम देख पा रहा है ये हो गया यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पे कुल पद 40 को है। तो यहाँ पे आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसको अनिवार्य यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ पे दिखा है 77 सीधी भर्ती एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पे 40 को आपका पोस्ट है। तो यहाँ पे जो आपका केवल महिलाओं के लिए। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो देख पाइएगा यहाँ पे जो MSc नर्सिंग चाहिए, या फिर और उसके बाद साथ ही साथ एक्सपीरियंस आपका 8 ईयर्स का होना चाहिए। यदि PhD डिग्री आपके पास है तो मतलब, या फिर नहीं भी, जो PhD डिग्री को यहाँ पे डिजायरेबल में रखा गया, ऐच्छिक में रखा गया। यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको फॉर्म जरूर भरिए, लेकिन आपका जिनको PhD डिग्री होगा उनको ज़्यादा वरीयता मिलेगा, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लेवल 11 का आपका वैकेंसी है। तो इस प्रकार से देखिए और भी जो पोस्ट है यहाँ पे महिलाओं के लिए सिर्फ यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, और आपका केवल महिला के लिए है। उसके बाद यहाँ पे और आगे जो नीचे बढ़ पाइएगा तो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो दिया गया है। तो ये आपका जो वैकेंसी जो है यहाँ पे सिस्टर, यहाँ पे ट्यूटर, जिसको 218 पोस्ट सबसे अधिक था। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा आपको वैकेंसी मिल पाएगा यहाँ पे। इसमें आपको कोई जेंट्स आपको या फिर कोई मेल कैंडिडेट नहीं भर पाएगा। यहाँ पे लेवल जो भी है यहाँ पे लेवल 10 का यहाँ पे आपका ये होना है, आपका वैकेंसी है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा मतलब एक सुनहरा मौका है महिलाओं के लिए यहाँ पे। अब यहाँ जो देख पाइएगा आपका 16 फरवरी के जो आपका एग्जाम होने वाला, तो उसका विस्तृत आपका विषय जो दिया गया है कौन कौन सा पे। तो सामने यहाँ पे देख पाइएगा सामान्य ज्ञान, इसको पहले भी बता दिया है। आपका टोटल 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। उसके संबंधित विषय में आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, और कुल जो आपका 200 का एग्जाम आपका होने वाला है। अब यहाँ जो देख पा रहे हैं जो आप संबंधित
विषय टू जो पाठ्यक्रम है तो उसको मैं देख लेता हूँ, क्योंकि इसके जो भी 1 से लेकर 80 तक आपका पोस्ट कोड जो लिखा होता है तो यहाँ पे देख पाइएगा, इस पर पोस्ट कोड होगा। उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम का कोड होगा और उसी कोड के अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट मिलेगा, आपका जो स्पेशल जो 100 नंबर का एग्जाम होने वाला तो इसी सब्जेक्ट से रहने वाला, जिसमें कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे जिसमें समाजशास्त्र मांग रहा था, मेडिकल सोशल वर्कर, तो यहाँ पे इतना पोस्ट कोड जो आपका ई में जो आने वाला है। और यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ पे 1 से लेकर 80 के बीच में यहाँ पे देख पाइए, इसमें 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार से 47 और 62 है। तो इस पर इसका जो आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है 100 नंबर का, तो ये सोशल यहाँ पे समाजशास्त्र जिसको सोशियोलॉजी बोलते हैं, या फिर मेडिकल सोशल वर्कर, तो ये इससे आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। उसका आपका किस लेवल का आपका एग्जाम होगा, किस स्तर का, तो स्नातकोत्तर जिसको पीजी बोलते हैं। फिर उसके बाद इसको जो है आगे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे ग्रुप ए बी इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ पे ग्रुप बी के लिए पे सांख्यिकी का आपको होना चाहिए। उसके बाद ग्रुप सी के लिए यहाँ पे देख पाइएगा मनोविज्ञान होना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रुप डी के लिए यहाँ पे फिजियोथेरेपी का होना चाहिए। और ग्रुप ई में आपका आ जाएगा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सबका 100 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समूह जो आपका एफ जो है, एफ से आपका जी बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, आपका 100 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। उस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जी में आपका रसायन शास्त्र, एच में आपका जो प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व आर्कियोलॉजी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आई में आपका कॉमर्स है, जे में आपका यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट है, यहाँ पे के में देखो सांख्यिकी कॉमर्स एंड कंप्यूटर है। उसके बाद एल में आपका नर्सिंग है। उसके बाद एम में आपका ये भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र। इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन आपका जो संबंधित विषय से जो देख पा रहे थे लिखा हुआ था, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। और एक जो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा सामान्य ज्ञान से आपका, उसमें जो भी मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी जो रहने वाला है उससे होगा। भी इसमें इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन था उसको मैंने बता दिया। और आपका यहाँ पे याद रखना है, आपको जो भी फॉर्म भरा आएगा या फिर आपका रिजल्ट जो आएगा, इसी आपका वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको कंटिन्यू रेगुलर आपको विजिट करते रहना होगा। यहाँ पे परीक्षा परिणाम जो भी होगा इसी साइट पे होगा। तो आपको 24 दिसंबर याद रखना है, 24 दिसंबर से लेकर के आप 7 जनवरी तक फॉर्म भर पाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था उसको मैं बता दिया। तो अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि ऑल इंडिया से इस प्रकार से बहुत सारा जो वैकेंसी आता है तो उसको मैं कवर करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।